गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन प्रोटॉन साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और उनके एग्जांपल्स पढ़े हैं। आज अपन सेकंड टाइप ऑफ एल्किलाइड्स की जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसके अध्ययन करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है उसके अंदर कोई भी एल्किलाइड है, यहाँ क्लोरो एल्केन मैंने लिया। क्लोरो एल्केन का लिखने का तरीका R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, दिस इज द क्लोरो एल्केन। इस क्लोरो एल्केन की रिएक्शन एल्कोहली KOH यानी एल्कोहल मिला हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब हीट किया जाता है तो हीट करने पे क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला H कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये K और ये H, K और Cl ये बाहर निकल जाएगा और ये H और ये OH ये H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और दो सिग्मा बॉन्ड आपस में कंबाइन कर करके और एक पाई बॉन्ड जो है इस कार्बन कार्बन के बीच में मिलकर के एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो कंपाउंड बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH, ये सिग्मा मिलकर इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा CH2 प्लस KCl प्लस H2O, तो एल्कीन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे यदि R की जगह यदि H कर देता हूँ तो ये H CH H CH2 और Cl सेम कंडीशन के अंदर एल्कोहलिक के साथ में हीट किया तो यहाँ पे ये K और Cl बाहर, H और OH बाहर और CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथीन का फॉर्मेशन हो गया प्लस KCl plus H2O. In this reaction, the halogen atom and the hydrogen atom both are eliminated from the reactant molecules. That's why it is known as dehydrohalogenation reaction. Dehydrohalogenation रिएक्शन कहलाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन और हेलोजन यानी कि क्लोरीन दोनों का एलिमिनेशन एक साथ में हो रहा है, देयरफॉर इट इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अब चूंकि यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है और ये वाला कार्बन जो है वो बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दो चीजें हैं, बीटा एलिमिनेशन का मतलब द हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड या एलिमिनेटेड फ्रॉम द बीटा कार्बन ऑफ एल्किलाइड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। और हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का एलिमिनेट होना क्या कहलाता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। लेकिन इन दिस रिएक्शन यदि मोर देन वन एल्कीन का यदि फॉर्मेशन यदि हो जाए, इसी रिएक्शन के अंदर एल्कीन तो बन रही है लेकिन एक से ज्यादा यदि एल्कीन की यदि बनने की पॉसिबिलिटी है तो वहां पे ये जो रिएक्शन है वो कहलाती है सेतजेफ रूल कहलाता है। तो अब मैं आपको समझा रहा हूं सेतजेफ रूल क्या है, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सेतजेफ रूल जैसे एग्जांपल के लिए CH3 CH Br CH2 और CH3 को ऐसे लिख दिया। इस कंपाउंड का नाम है, यहां से लंबी किया जाएगा क्योंकि हेलोजन एटम 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, यहां से करेंगे तो 3 नंबर कार्बन पे आएगा, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन मैंने लिया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। एल्कोहलिक KOH डाल के हीट किया, तो हीट करने के बाद में क्या होगा, दो प्रकार की एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे, यदि इसका एक H, ये वाला H, इसको यदि मैं इस प्रकार से CH2 को इस प्रकार से लिख देता हूं H, तो ये H ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, यदि ये वाला H और ये OH, तो ये H2 बाहर निकल गया और ये K और ये Br ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पे इस कार्बन कार्बन बीच में सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो एक तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा कौन सा, CH3
सिंगल बॉन्ड CH, सॉरी इसको इस प्रकार से लिखे अपन CH2 और H, ये सिग्मा बॉन्ड, यानी जैसे ही एल्कोहलिक एसिड हीट किया, हीट करते ही जो है वो KBr बाहर और ये H2O बाहर, तो इस कार्बन का बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बन जाएगा ये कंपाउंड। इधर से करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्केन तो ये बन गई। और दूसरी एल्केन कौन सी बनेगी, यदि ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ये H और ये Br, इनका एलिमिनेशन यदि हो जाए तो इस कार्बन का बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक वन एल्केन का फॉर्मेशन ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या निकलेगा बाहर, एक तो KBr प्लस H2O। मोर देन वन एल्केन इज फॉर्म बट दैट एल्केन क्वांटिटी इज वेरी मच, उस एल्केन की क्वांटिटी अधिक बनेगी जिसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अधिक संख्या के अंदर एल्किल ग्रुप अटैच्ड हैं। यानी ये वाली एल्केन जो है वो करीब 81% बनती है। इस एल्केन का नाम तो है 2-ब्यूटीन, और इस एल्केन के अंदर ये कार्बन का बीच में एक ही एल्किल ग्रुप है C2H5 एथिल ग्रुप, इसकी क्वांटिटी जो है वो 19% है, ये है 1-ब्यूटीन। तो more than one alkene is formed, but that alkene quantity is very much with double bonded carbon atom and more alkylated, यानी इसके डबल बॉन्ड कार्बन एटम के ऊपर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर एल्किल ग्रुप यदि अटैच हैं, वो अधिक मात्रा में बनती है, और इस रूल को कहते हैं सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल, तो सेटजेफ रूल जो है इट इज अ पार्ट ऑफ द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, when during the dehydrohalogenation process, then more than one alkene is formed, but that alkene quantity is very much, which is doubly bonded carbon is more alkylated. It is known as Self-Jeffs rule. तो Self-Jeffs rule के अंदर ही तीन चीजें हो गई, एक तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन और एक Self-Jeffs rule. It is very important for examination point of view, तो आप इसको करेंगे इसके अंदर। Next reaction is reaction with metals. The last reaction of the alkylide is reaction with metals. एल्किलाइड्स डिफरेंट मेटल के साथ में रिएक्शन करके डिफरेंट रिएक्शन देती है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो तो वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन क्या है? वुड्स रिएक्शन, alkyl RX treated with the 2 moles of the sodium and the 2 moles of the alkyl. RX alkylite 1 mole और RX same है, 2 moles of the same alkyl treated with the sodium in the presence of dry ether. ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर एल्किलाइड के 2 मोल्स 1 मोल ये रहा सेम एल्किलाइड है, सोडियम के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये 2NaX तो निकल जाता है बाहर 2NaX, और R सिंगल बॉन्ड R दोनों एल्किल ग्रुप कोवलेंट बॉन्ड के साथ में कंबाइन होने के बाद 2NaX बाहर निकल जाएगा और एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जिसका एल्केन यहाँ पे यदि R की जगह यदि मैं लेता हूँ CH3 या C2H5, तो एग्जाम्पल के लिए C2H5, हेलोजन की जगह Br ले लिया प्लस 2Na प्लस Br एंड दिस इज द C2H5, 2 moles of the ethyl bromide, bromoethane treated with the sodium in the presence of the dry ether, same condition, then what will be happen? 2NaBr is evolved, then what will be formed? C2H5 single bond C2H5. We can write also of this compound C4H10. C4H10 is the butane. Butane compound is formed. It is known as Wurtz reaction. यानी सेम एल्किलाइड यदि आपने लिया है तो यहाँ पे जो असेंडिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम का जो एल्केन है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इस रिएक्शन का जो यूज है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, किसमें यूज होता है ये? फॉर असेंडिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम, असेंडिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम को जहां पे भी
अपने को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बढ़ाना हो वहां पे कौन सी रिएक्शन लगा देंगे, वुड रिएक्शन लगा दी जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा जो कंपाउंड है मेटल है वो लिथियम के साथ में रिएक्शन हो जाएगी। वुड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद जिंक से रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन विद जिंक, सेकेंड रिएक्शन विद जिंक, जिंक के साथ में रिएक्शन करें तो C2H5Br, C2H5Br के 2 मोल्स C2H5Br treated with the Zn, जिंक, जिंक के साथ में यदि रिएक्शन किया जाए तो 2 एटम जिंक के तो क्या होगा, ZnBr2 बाहर निकल जाएगा और एक जिंक जो है डाइएथिल, 2 एथिल के साथ में कंबाइन हो जाएगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड, एक जिंक इसके साथ में मेटल के साथ में कंबाइन हो जाएगा कार्बन, और दिस इज द C2H5 प्लस ZnBr2 बाइंडिंग प्रोडक्ट का निकल जाएगा। यानी कि मेटल के साथ में कार्बन एटम जो है वो कंबाइन होकर के और जो है वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। इसका नाम है डाइएथिल जिंक, डाइएथिल, 2 एथिल है तो डाइएथिल जिंक। और सबसे पहले इस रिएजेंट को डिस्कवर किया था फ्रैंकलैंड ने, तो इसको कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। दिस इज द फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो यदि एग्जाम में आ जाए कि व्हाट डू मीन बाय द फ्रैंकलैंड रिएजेंट, हाउ फार इट कैन बी फॉर्म, देन यू शुड नो व्हेन द 2 moles of the ethyl bromide treated with the zinc and heated, then what will be happen, ZnBr2 is evolved and the carbon atom of the ethyl group joined with the zinc metal and form the organometallic compound. This is the organometallic compound. organometallic compound का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर जो मेटल एटम है वो कार्बन के साथ में अटैच रहता है, इसका फॉर्मेशन कर देता है। तो डाइएथिल जिंक को ही फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहते हैं। एंड द लास्ट रिएक्शन एक और है इसके अंदर, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, थर्ड रिएक्शन reaction with Mg, alkyl halide Rx treated with the Mg in the presence of the ether condition, ether की प्रेजेंस के अंदर, तो R के साथ में यानी एल्किल ग्रुप के कार्बन के साथ में मैग्नीशियम अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ और कंपाउंड बन जाएगा RMgX। यहाँ पे यदि आपने AR लिया है, एरोमेटिक बना सकते हैं, तो यहाँ पे ये ARMgX बन जाएगा। यानी RMgX और ARMgX को गिरनियर रिएजेंट कहते हैं। This is the Grignard reagent। और यदि R की जगह यहाँ पे मैं CH3 ले लेता हूँ, R की जगह CH3 ले ले और X की जगह हेलोजन की जगह Br ले ले प्लस Mg, सेम कंडीशन के अंदर ईथर के अंदर, तो व्हाट विल बी फॉर्म CH3 MgBr इज फॉर्म, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज फॉर्म। और यहाँ पे यदि AR की जगह बेंजीन के लिए लिया गया हो तो यहाँ पे C6H5 MgBr बन जाएगा। दिस इज मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज द गिरनियर रिएजेंट। और इस गिरनियर रिएजेंट का यदि हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए एसिडिक मीडियम के अंदर आगे चल करके, यदि HOH का मतलब क्या हो गया, अंडरगोस फॉर हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, ये CH3 इस H के साथ में कंबाइन हो जाएगा, तो CH3 और H यानी कि मीथेन इज फॉर्म प्लस MgBr OH इज बाई प्रोडक्ट इज फॉर्म MgBr एंड OH। यानी कहने का मतलब है कि एल्केन का फॉर्मेशन होता है यानी मीथेन का फॉर्मेशन होता है जब गिरनियर रिएजेंट को एसिडिक मीडियम के अंदर अंडरगोस होगा हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन विद द मेटल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी एरोमेटिक यदि यहाँ पे C6H5 भी ले लेते तो यहाँ पे बेंजीन बन गया होता। तो द क्वेश्चन इज पुट अप in the examination, then how far the benzene is formed, the suitable, taking the suitable Grignard reagent, then you should know when the ArC6H5 MgBr and phenyl magnesium bromide treated with the undergoes for the hydrolysis in the acidic medium, then the benzene can be formed. So this is all about the complete chemical reaction of the alkylides and aldehydes, and the chapter is now almost over. थोड़ा चैप्टर और बच गया है,
जिसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट हाउ फार वी कैन, क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी बची है, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, फ्रीओन बचा है इस चैप्टर के अंदर, और एक जो है वो DDT की स्ट्रक्चर जो है बची है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।